हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीएमएम तानिया मैथ्स मैडम। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड 3, क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सो बेसिकली हमने इससे प्रीवियस क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ा। आज हम फाइंड आउट करेंगे द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड 3। सो देयर आर टू मेथड टू फाइंड द फैक्टर। फर्स्ट इज स्प्लिटिंग मिडल टर्म, सेकंड इज फैक्टर थ्योरम। सो स्प्लिटिंग मिडल टर्म जो है वो इजीएस्ट मेथड है टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपके एग्जाम में स्पेसिफिकली लिखा हुआ आता है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं, तभी आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे, अदरवाइज आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टर निकालेंगे। सो ये इजी वे टू कैलकुलेट टू फाइंड फैक्टर्स। सो वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। फैक्टर थ्योरम use when specifically mentioned in the exam। so एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है splitting middle term to find factors of degree 2। कोई पॉलिनोमियल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, वेरिएबल की डिग्री 2 है। तो आप पहले तो वो वाली क्लास देख लेना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वाली। तो ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल है, इसका हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। बहुत ध्यान से देखना है। मिडल टर्म कौन सी होगी हमारी 2 डिग्री पॉलिनोमियल में? एक्स वाली। हमेशा कौन सी होगी मिडिल टर्म? एक्स वाली मिडिल टर्म होगी 2 डिग्री पॉलिनोमियल में। सो हमें अब इसमें हमें रफ वर्क भी करना है। तो हमें क्या करने हैं? ए एंड बी, 2 नंबर्स सच दैट उनका जो सम है ए प्लस बी वो आए 3 के इक्वल, और उनका मल्टीप्लीकेशन आए इसके इक्वल, 2 के इक्वल। ये क्या हो गया? x। इसको ये भी लिख सकते हैं 1.x²। सो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो सम है वो मिडिल टर्म के इक्वल आए, और मल्टीप्लाई जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आए। वो हमें ए एंड बी ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? ये जो है ना 2, इसके फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनसे 2 जो है डिवाइड हो जाता है। अब देखो 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 2, और 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1। सो 2 जो है एक तो 1 की टेबल में आता है, और 2 जो है 2 की टेबल में आता है। तो इसको इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इसको ऐसे लिखेंगे, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखो a प्लस बी, हमारे a क्या हो गया 2 और b क्या हो गया 1। क्यों? 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 2। हमें यही चाहिए, a प्लस बी 3 आ जाए और a मल्टीप्लाई b जो है वो 2 आ जाए। तो ये ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कैसे लिख लेंगे? 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, और 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 1 इंटू 2, 2 हो गया। तो ये हो गया x प्लस 2। अब इसको एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब मिडल टर्म को टू नंबर्स में स्प्लिट कर लिया। अब ये देखो, 2 के पेयर बना लो। ये वाला पेयर बना लो और एक ये वाला पेयर बना लो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x। अगर x में एक बाहर ले लूं, यहाँ पे क्या बचेगा? एक x बचेगा, प्लस क्या बचेगा 2। x तो बाहर ले लिया। अब ये देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2x। तो इसमें से कॉमन ले लिया। अब इसमें से कॉमन क्या है? 1। आप 1 को कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा? ये x प्लस 2 आ जाएगा। हमें दोनों जगह ना ऐसे कॉमन से कॉमन बनाना है, सो दैट हम कॉमन को बाहर ले सके। अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन हो गया? फैक्टर x प्लस 2, और क्या बचा? x प्लस 1। यही बचा। x प्लस 2 को बाहर ले लिया, तो ये क्या बचा? x प्लस 1। तो ये क्या हो गया? px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो x प्लस 2 हो गया, x प्लस 1 हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए। अब जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने उसके फैक्टर्स होंगे। हमारे पास 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास कितने फैक्टर आएंगे? 2 ही फैक्टर्स आएंगे। अब हम फैक्टर थ्योरम से डिग्री 2 पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सो px को हम कैसे लिख सकते हैं?
x माइनस ए, यही हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है, x माइनस ए जो है उसका फैक्टर होगा अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर होंगे, x माइनस ए और x माइनस बी। a एंड b सच दैट इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। तो a और b हमें वो नंबर ढूंढने हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, कांस्टेंट वैल्यू देखो 2 है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारी 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 का, 2 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, यही होगा। प्लस माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, 2 और माइनस 2 ये भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, माइनस 1 को माइनस 2 से करोगे तो भी क्या होगा 2 आएगा। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। अब इसमें वैल्यू पुट करो, p1 की वैल्यू पुट करो। अब देखो ये सारे प्लस प्लस वाले हैं, 1 स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 2 तो क्या आया 3 4 5 6 नॉट इक्वल टू 0। अब इन वैल्यू को चेक करो कि किसमें 0 आता है। तो ये क्या हो गया, p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2, क्या हो गया माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, p माइनस 1। तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 1, तो क्या हो गया x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसी तरीके से p2 की वैल्यू चेक करो। अब ये 2 यहाँ पे सारे प्लस प्लस वाले हैं, p2 रखोगे तो 0 तो आएगी नहीं क्योंकि सारे ऐड हो जाएंगे। अब माइनस 2 रखो तो p2 चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है, माइनस 2 रखो क्या हो गया प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2, तो क्या आएगा 4 माइनस 6 प्लस 2, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। p माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। सो फैक्टर थ्योरम यही बोल रही है ना, जिसमें वैल्यू a की वैल्यू 0 आ जाए, x माइनस a वो फैक्टर होगा। तो px को कैसे लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू x माइनस a की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1 तो x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 x प्लस 2, ये इसके फैक्टर हो गए। यही हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म से निकाले थे और यही हमने फैक्टर थ्योरम से निकाले। सो अभी हमने देखा कि कैसे फैक्टर्स हम निकालते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टर थ्योरम। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 3 है, वो क्या होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। उसके कितने फैक्टर्स होंगे, 3 है तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे, जितने उसके डिग्री होगी उतने उसके फैक्टर्स होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है 2। अब 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, the factors of 2 are प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। फैक्टर्स क्या होते हैं जिनसे 2 जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब ये आप रफ वर्क में कर सकते हो। अब इनकी वैल्यू इसमें रख के देखो किसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। जनरली 1 या माइनस 1 में हमें मिल जाती है और ऊपर तक हमें नहीं जाना होता। 1 माइनस 1 में जनरली 3 डिग्री पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है। तो पहले p1 कर लेते हैं, p1 की वैल्यू क्या होगी, आप रफ वर्क में कर सकते हो, 1 माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 और 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो p1 इज इक्वल टू 0 सिंस p1 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक हमें फैक्टर मिल गया, अब हमें दो फैक्टर निकालने हैं। अब हमें जो एक फैक्टर मिला है ना, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो गया एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये देखो पहली वाली टर्म एक्स क्यू और यहाँ पे क्या है x, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव एक्स क्यू चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 को, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप यहाँ पे लिखोगे ना तो नीचे वाले के जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा,
माइनस 2x² प्लस का x², कितना क्या हो गया -x², यहाँ पे लिख लो -x²। अब ये ऊपर वाला नीचे ले आओ, अब ये नीचे ले आओ -x, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए माइनस का x²। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि -x² आ जाए, तो हम किससे करेंगे -x से। क्यों, अगर -x को आप x - 1 से करोगे, x इंटू एक्स क्या हो गया -x², माइनस माइनस प्लस x, तो ये क्या आ जाएगा -x² प्लस x। अब क्या हो गया, अब इनके साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, नीचे वाले के साइन रिवर्स हो जाएंगे। अब ये देखो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। अब ये -x और -x कितना हो गया -2x हो गया, -2x हो गया। अब क्या हो गया, अब क्या बचा, सिर्फ ये वाली टर्म बची, इसको नीचे ले आओ। जनरली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे, बस साइन रिवर्स हो जाएंगे और x को हमें किससे मल्टीप्लाई करने की, उसका जो है पहला वाला टर्म हो जाए, हम पहले वाले टर्म को कैंसिल करते जाएंगे। और जो हम तब तक कैसे करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन बचेगा उसको फिर उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब किससे मल्टीप्लाई करोगे कि -2x आ जाए, तो आप सबसे पहली वाली टर्म को ही हमें कैंसिल करना है। अब हम करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा लो, x है, ठीक है, 2 की कमी है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 को x - 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -2x माइनस माइनस प्लस और 2, तो ये हो गया -2x प्लस 2। अब ये माइनस है तो साइन रिवर्स कर दो, प्लस, ये हो गया माइनस। अब देखो माइनस का 2x और प्लस का 2x 0 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस का 2 और -2 क्या हो गया 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। क्वेश्चन क्या आया, तो px को हम कैसे लिख सकते हैं, एक क्या हो गया x - 1 और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया x² माइनस x माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे, इसको अच्छे से देखना, वरना इसकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लेना, दोबारा रिपीट पे देखकर इसको कैसे करा है। हमें सिर्फ पहली वाली टर्म को कैंसिल करना है, उसके लिए हम उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, जिससे कि वो माइनस आ जाए और जब साइन रिवर्स हो तो वो कैंसिल हो जाए। ऐसे करते 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 रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा और उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पे यूज करके इसका फैक्टर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके इसके फैक्टर्स करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 1 डॉट, हमें क्या चाहिए a और b सच दैट, अब यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या है, ये है माइनस, ठीक है। जब ये प्लस होगा तो हम प्लस करेंगे, जब ये माइनस होगा, ये वाली टर्म कांस्टेंट से पहले वाली, जब ये माइनस होगा तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अभी क्या है हमारी माइनस, तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि उनका जो डिफरेंस है वो 2 के इक्वल आ जाए और उनका जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आ जाए। यहाँ पे क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, x² का 1 और ये क्या हो गया कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ये 2 हो गया, ये किसके इक्वल आ जाए 2। अब 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 इंटू 2 और क्या हो गया 2 इंटू 1, यही हो गए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 2 माइनस 1, जब 2 को -1 करेंगे तो 1 ही आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही हमने पढ़ा था मिडिल टर्म x - 1 x² माइनस, इसको एक्सपेंड करो 2x माइनस x माइनस 2 x - 1, अब 2 के पेयर ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 2। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, सॉरी x² माइनस 2x माइनस माइनस प्लस प्लस x माइनस 2, इसमें से x कॉमन लिया x माइनस 2, अब ये हमारा x माइनस 2 है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लें कि यहाँ पे x माइनस 2 ही आ जाए, तो हमने ले लिया +1 x माइनस 2 x माइनस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 2, जब कॉमन लोगे x माइनस 2 तो क्या बच जाएगा x प्लस 1, ये आंसर आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस करेंगे।